बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान इज होस्टिंग चैंपियंस ट्रॉफी और 1996 के बाद ये पहला मौका है कि जब पाकिस्तान आईसीसी के इतने बड़े इवेंट का मेजबान है, पाकिस्तान में ये इवेंट मुनक्किद हो रहा है। कैसे देखते हैं आप इस इवेंट को? पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये कितना बड़ा मौका है? देखिए, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो 3 मार्च 2009 को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर अटैक हुआ था और तकरीबन 15 बरस बल्कि 16 बरस बीत चुके हैं, 16 बरस हो जाएंगे, तो उसके बाद लोग तवक्को नहीं कर रहे थे कि बैनुल अक़वामी क्रिकेट की बहारें पाकिस्तान में वापस आएंगी। लेकिन हैट्स ऑफ टू पीसीबी के 3 मार्च 2009 के बाद 2015 में जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आई और फिर रफ्ता रफ्ता क्रिकेट की सरगर्मियां बहाल हुई। तो अब चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी जो पाकिस्तान को 2021 में मिली, पाकिस्तान के लिए एक बड़े एजाज की बात है। लेकिन अब 29 बरस के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट यानी कि तमाम टॉप की टीमों का आना, सिवाय भारत के जिसको पता नहीं पाकिस्तान से क्या बुग़्ज़ है, हालांकि ऑस्ट्रेलियन हुए, उसके अलावा इंग्लिश क्रिकेटर्स हुए, साउथ अफ्रीकन हुए, वो तो बड़े, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हुए, वो तो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन वो तमाम के तमाम आ गए सिवाय भारत के। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि इस तरह का टूर्नामेंट मुनक्किद हो रहा है और आइंदा भी इस तरह के टूर्नामेंट्स के इनेकाद के लिए पाकिस्तान जो है यकीनन आईसीसी से दरखास्त करेगा। अच्छा मिर्जा साहब, ये भी बताइए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से अगर थोड़ी सी बात कर लें कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं। कल यानी कि 19 फरवरी को बाकायदा तौर पे चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो रहा है और पाकिस्तान अपना पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने जा रहा है। और न्यूजीलैंड, मिर्जा साहब, वही टीम है जिसने पिछले 10 रोज के दौरान मुसलसल 2 बार पाकिस्तान को शिकस्त दी है। अब आपके नजदीक न्यूजीलैंड की टीम ही इस मैच के लिए फेवरेट होगी? देखिए, क्रिकेट में तो कुछ नहीं कहा जा सकता और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम शिफा एक ऐसी टीम है जो कभी खुशी देती है कभी गम, अनप्रिडिक्टेबल टीम कहलाती है पाकिस्तान की। तो आपने नासिर हुसैन के कमेंट सुने होंगे कि 1 मोमेंट अप 1 मोमेंट डाउन, तो कुछ पता नहीं है पाकिस्तान का। ये इसमें कोई शक नहीं कि गुज़िश्ता 7 दिन में 2 मरतबा न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराया, लाहौर में 78 रन से और फिर कराची में 5 विकेटों से। कराची वाली विक्ट्री न्यूजीलैंड की बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मोरल बूस्टर है कीवी टीम के लिए। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा एडवांटेज न्यूजीलैंड को होगा क्योंकि पाकिस्तान अंडर प्रेशर और पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। जिस तरह दुनिया की दीगर टीमें अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ आ रही हैं, हमारे पास एक स्पिनर है, 11 बहनों का इकलौता भाई अबरार अहमद, वो जो है स्पिन बॉलिंग का बोझ अपने नातवा कांधों पे उठाए हुए। हमारे पास एक ओपनर है फखर जमान जो रेगुलर ओपनर है। तो हमारा कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं है। इसके बावजूद अब चूंकि बाबर आजम से इनिंग्स ओपन करा रहे हैं, तो इसके बावजूद तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तानी जब डाउन होते हैं ना तो एकदम से फिर उठते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान जीता, मैं इंग्लैंड में था, पहला मैच पाकिस्तान भारत से हार गया। सबने कहा कि अब ये टीम तो गई, लेकिन क्या उसने कमबैक किया, सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया, फाइनल में भारत को हराया। तो आप इस टीम से कुछ भी तवक्को कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की बुनियाद पर आप देखें तो मैं समझता हूं कि इस वक्त न्यूजीलैंड का अपर हैंड है। न्यूजीलैंड की टीम बैलेंस्ड है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों शोबों में, और हमारी टीम बिखरी बिखरी है। अब देखें ये कल इकट्ठे होते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं, हर कोई ये चाहता है क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान ये मैच हार जाता है तो फिर पाकिस्तान पे दबाव होगा, क्योंकि पाकिस्तान को फिर ट्रेवल करना है दुबई, जहां भारत हमारा मुंतजिर होगा 23 फरवरी को, और उससे पहले भारत एक मैच बांग्लादेश के खिलाफ दुबई में खेल चुका होगा। तो उस सूरत में थोड़ा सा उसके पास एडवांटेज होगा। लेकिन आई होप, मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है हमें मायूस नहीं करेंगे। अच्छा मिर्जा साहब, आपने टीम कॉम्बिनेशन की बात की है तो जरा सिलेक्शन के हवाले से भी बात कर लें, क्योंकि सिलेक्शन के हवाले से भी बड़ी बात हो रही है। और खुशदिल शाह समेत फ़हीम अशरफ की स्क्वाड में जो सिलेक्शन है, शमूलियत है, उस पर मुसलसल सवाल उठाए जा रहे हैं। आपके नज़दीक क्या ये गलत सिलेक्शन है और क्या इसका नुकसान इस टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तान को हो सकता है? देखिए शिफा, अब तो सांप निकल गया, लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं। मैं हैरान होता हूं कि इतने लोगों पर मुश्तमिल सिलेक्शन कमेटी ने किस तरह की टीम मुंतखब की है। क्या इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी? क्या डाटा एनालिस्ट ने? ये सब पैसे ले रहे हैं, ये पेड हैं, ये वॉलेंटियरली फी सबीलिल्लाह काम नहीं कर रहे। तो इनकी जिम्मेदारी थी। क्या डाटा एनालिस्ट ने नहीं बताया था कि इस तरह की जो कंडीशंस होंगी, पाकिस्तान दुबई में वहां स्पिनर्स कामयाब होंगे और आप
खुशदिल शाह को लोग कहते हैं कि वो कप्तान मोहम्मद रिजवान की पर्ची है, उनके रिकमेंडेशन पर आए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फहीम अशरफ जो है वो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की रिकमेंडेशन पर आए। तो अगर आप किसी को खुश करने के लिए पाकिस्तान की टीम मुंतखब करेंगे तो ये ज्यादती है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की टीम है, 24-25 करोड़ अवाम के दिल इस टीम के साथ धड़कते हैं, और जो पाकिस्तान ने सिलेक्शन किया उस पर मैं तो क्या हर कोई तनकीद कर रहा है, लेकिन अब चूंकि अब हमें इनको सपोर्ट करने की जरूरत है। जो हुआ तो हुआ। अच्छा मिर्जा साहब, एक और बात बताइए कि आज जो पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं मोहम्मद रिजवान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये ऐलान किया कि बाबर आजम ही ओपन करेंगे। तो क्या बाबर आजम ही से ओपनिंग करवाना ये एक वाइज डिसीजन है, ये ठीक फैसला है? क्योंकि ट्राई सीरीज में तो हमने देखा बाबर आजम इस नंबर पर इतने कामयाब तो नहीं हो पाए। देखिए, बाबर ने अपने करियर में, मैंने इसका पहला वनडे भी कवर किया है, मई 2015 में जो उसने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था। अपने करियर में बाबर ने इस ट्राई सीरीज से कबल सिर्फ 2 मरतबा इनिंग्स ओपन की थी और दोनों मरतबा वो फेल हुआ था। जो ज्यादातर रन बाबर ने किए हैं वो नंबर 3 पे 1 डाउन पोजीशन पर किए हैं। और मुझे लग रहा है कि बाबर भी रिलक्टेंट था कि इनिंग्स ओपन करने के लिए। जिस तरह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजवान ने कहा कि नहीं जी हम तो बाबर के साथ जाएंगे। बाद लोगों ने तजवीज दी थी कि रिजवान चूंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में T20 में इनिंग्स ओपन करते चले आए, वो खुद इनिंग्स ओपन करें, या फिर ये लोग सोच रहे थे कि सऊद शकील से इनिंग्स ओपन कराएं। लेकिन अब मजबूरी है, और बाबर आजम आपका मेन बैट्समैन है। आप देखें दुनिया के जितने भी टॉप के बैट्समैन हैं वो 1 डाउन पोजीशन पर आते हैं। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन की एग्जांपल ले लें कि जो बोझ संभालते हैं। आप बाबर आजम को ओपनर बनाकर आप क्या तजुर्बा करना चाह रहे हैं, ये भी हैरत की बात है। लेकिन अब मजबूरी है, आज रिजवान ने क्लियर कर दिया, वरना ये अफवाहें गश्त कर रही थी कि शायद बाबर 1 डाउन पर आए, लेकिन उन्होंने कह दिया कि बाबर आजम इनिंग्स ओपन करेंगे। तो अब दुआ करें कि वो कुछ करें, क्योंकि 3 मैचों में उन्होंने सिर्फ 68 रन बनाए थे एज एन ओपनर, जो ट्राई सीरीज के मैचेस थे। तो अब देखें क्या होता है, लेकिन तवक्को तो की जा रही है कि एक अच्छा बैट्समैन जो आउट ऑफ फॉर्म है उस पर आप प्रेशर डाल लें, उसको इनिंग्स ओपन करा के दुआ करें कि वो परफॉर्म कर सके। अच्छा अच्छा मिर्जा साहब, एक और बात भी बताइए कि पाकिस्तान की टीम ये आखिरी ओवर्स में उनकी बॉलिंग एकदम इतनी कमज़ोर क्यों हो जाती है? मतलब हमने ये देखा है कि ट्राई सीरीज़ के मैचेस में पाकिस्तान के जो आखिरी ओवर्स रहे हैं उसमें तो बॉलर्स ऐसे दबादब रन्स देते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मतलब 100 रन्स दे देते हैं, पूरी पूरी सेंचुरियां अगला बना लेता है हमारे आखिरी ओवर्स के जो बॉलर्स बॉलिंग कराते हैं। इसकी क्या आपको वजह समझ आ रही है? देखिए, मेरे ख्याल में बॉलर्स फोकस नहीं कर पा रहे। जैसे अब हारिस रऊफ थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आउट किया, जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, साउथ अफ्रीका में कोई विकेट नहीं ली। नसीम शाह की फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क था कि वो फुल्ली फिट हैं या नहीं। शाहीन शाह अफरीदी ने साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज स्किप की, वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने चले गए। तो अब शुरू के ओवर्स में तो ये जान मारते हैं। असल में वजह यह है शिफा के जो मिडिल ओवर्स होते हैं उसमें हमारे पास अच्छे बॉलर्स नहीं है। हम पार्ट टाइमर से बॉलिंग करा रहे हैं। खुशदिल शाह को आपने ऑलराउंडर बना दिया, जिसकी 2 विकेटें थी इस टीम में सिलेक्शन से कबल एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो पार्ट टाइमर है। सलमान अली आगा वो भी पार्ट टाइमर है, लेकिन उस पर शायद कप्तान को इतमाद नहीं था। इब्तिदाई 2 मैचेस में, जो तीसरा मैच था फाइनल, उसमें उससे 10 ओवर्स कराए। तो हमारा मिडिल ओवर्स में जो बॉलिंग हो रही है उसमें हम रन्स खाते हैं, और फिर उसके बाद जब आखिर में शाहीन आफरीदी या नसीम शाह आते हैं तो वैसे ही बैट्समैन जो है उनका मोरल अप होता है, वो खुल चुके होते हैं, तो वो पिटाई शुरू कर देते हैं। तो ये आकिब जावेद को सोचना होगा कि बॉलर्स का इस्तेमाल कैसे करना है, बॉलर्स की फिटनेस पर क्या हाल है। क्योंकि कल जब हारिस रऊफ जो थे वो बॉलिंग कर रहे थे नेट्स में, तो कहा जा रहा था कि 70 से 80% फिट हैं। आज रिजवान ने कहा है कि जी हारिस रऊफ हमें उम्मीद है कि फिट हो जाएंगे, उन्होंने 100% नहीं कहा। और फिर उसके बाद आपका अगला मैच जो है वो भारत से है, तो अब क्या करते हैं? मेरे ख्याल में फटीग भी है और हमारे बॉलर्स का फोकस थोड़ा सा आउट हो गया है। दे विल हैव टू कंसंट्रेट ऑन दैट। ठीक है, ठीक है मिर्जा साहब, ये भी बताएं कि जो 23 फरवरी को पाक भारत टाकरा होने जा रहा है उसमें आपको कौन सी टीम फेवरेट लग रही है? क्या आपको भी भारत भारी लग रही है टीम, या आपको लगता है कि फिर पाकिस्तान कोई सरप्राइज दे सकता है? देखिए, मौजूदा फॉर्म को देखते हुए तो भारत फेवरेट है, क्योंकि भारत 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंचा जहां ऑस्ट्रेलिया ने उसे हराया, और अभी हाल ही में जो भारत की सीरीज हुई है अगेंस्ट इंग्लैंड 3-0 से इंडिया जीता है। उसके अलावा गुज़िश्ता 4 सीरीज जो हुई है वो 3 भारत जीता है। तो उस लिहाज से उनकी टीम बड़ी तगड़ी है, लेकिन जसप्रीत बुमराह के ना होने से उनको फर्क तो पड़ेगा।
उन्होंने तो 5 स्पिनर शामिल किए, हमने तो एक अकलौता अबरार अहमद शामिल किया है। उनकी टीम को देखें, रविंद्र जडेजा जो ऑलराउंडर हैं, उसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर, उसके अलावा अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, और अब उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को भी शामिल कर लिया है। तो भारत ने दुबई की पिचेस को मद्देनजर रखते हुए अपनी टीम को तश्कील दिया है, क्योंकि उनके 3 मैचेस और अगर सेमीफाइनल में पहुंचते हैं वो दुबई में होंगे। मेरे ख्याल में अपर हैंड भारत को है, लेकिन पाकिस्तान, क्योंकि उसने, आपको याद होगा 9 जून को लास्ट ईयर जिस तरीके से न्यूयॉर्क में पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप के मैच में हराया था कि पाकिस्तान जीत रहा था और अचानक विकेटें धड़ाधड़ सिदा के पत्तों की तरह गिरती चली गई। तो भारत को एक एडवांटेज तो होगा, लेकिन जब पाकिस्तान के अगेंस्ट भारत खेलता है तो उस पर प्रेशर होता है। हम लोग वो नहीं भूले 2021 का जो मैच था T20 वर्ल्ड कप का, जिसमें रिजवान और बाबर ने ओपनिंग पार्टनरशिप में 150 से ज्यादा रन स्कोर करके भारत को 10 विकेटों से हरवाया था। तो देखें क्या होता है, जज्बा डिफरेंट होता है जब पाकिस्तान और भारत मिलते हैं। टिकट बिक चुके हैं, 4 अरब 60 करोड़ के टिकट बिके थे अभी जो दूसरे फेज से कबल पाकिस्तानी रुपीज में, और फिर पूरी दुनिया की नजरें होंगी। मेरे ख्याल में वो फाइनल से कबल फाइनल होगा।